कुछ रचता था, वैलेंटाइन बनकर महिला सिपाही को गुलाब दिया करता था, लेकिन वो उस गुलाब की सुगंध में साजिश की दुर्गंध को महसूस न कर सकी और जब तक समझी तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसने ब्रेकअप तो किया मगर ब्लैकमेल का शिकार होने लगी। आरोप है कि जो मोहम्मद हसन उसे रोज हसीन सपने दिखाता था वही उसकी जान का दुश्मन बन बैठा। स्वीटहार्ट ने ऐसी शार्प साजिश रची कि महिला सिपाही प्रभा समझ ना सकी और नाम बदलकर प्यार का ढोंग रचने वाले फरेबी आशिक मोहम्मद ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। क्या है ये पूरी कहानी, ये रिपोर्ट देखिए। वैलेंटाइन वीक में सनसनीखेज वारदात। फरेबी के फेर में फंसी महिला सिपाही। मोहम्मद हसन ने रची खूंखार साजिश। नाम बदलकर इश्क के जाल में फंसाया। पहले प्यार, फिर ब्लैकमेल, अब हत्या। कफन में लिपटी ये लाश महिला सिपाही प्रभा भारती की है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जब तक ये जिंदा थी घुट घुट कर जीती थी। ये सांस तो लेती थी लेकिन इसका दम फूलता था, बस उसे खूंखार शख्स के बारे में सोचकर जिसे अपना दिल दे बैठी थी। दरअसल प्रभा मोहम्मद हसन और छोटे हसन नाम के इस शख्स से प्यार करती थी, जिसने प्रभा को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए अपना नाम तक सही नहीं बताया था। परिजनों का आरोप है कि मोहम्मद हसन और छोटे हसन ने खुद को हिंदू बताकर प्रभा से झूठे प्रेम का नाटक किया, उसके बहुत करीब गया, कुछ निजी पलों को मोबाइल के कैमरे में कैद किया और बाद में सिपाही प्रभा भारती को ब्लैकमेल करने लगा और अंत में उसने घिनौनी साजिश रचकर प्रभा की जिंदगी ही तबाह कर दी। फरेबी आशिक ने उससे मौत के घाट उतार दिया। को ब्लैकमेल किया जाता था, यही का लड़का था, कटिहार का ही था लड़का। ब्लैकमेल हमेशा किया जाता था उसको। क्या क्या चीजों को, निजी फोटो वगैरह वायरल करके ब्लैकमेल किया जाता है? हाँ, फोटो भी वायरल किया था। डरी हुई थी बहुत ज़्यादा और पुलिस प्रशासन से वो चाह रही थी कि सेफ्टी, मतलब वो अपना सेफ्टी के लिए मांग कर रही थी कि वो मतलब सुरक्षित रहे। धर्म चुका के प्यार किया था? हाँ, प्यार वार कुछ नहीं किया था, उससे मतलब कि मिली हुई थी, फ्रेंडशिप हुआ होगा और उससे मतलब कि शादी का शायद दबाव बना रहा था, जैसा उसको मम्मी से हमको पता चला। लड़का तो शायद मुस्लिम धर्म का था। ये पूरी वारदात 8 फरवरी की रात की है, जब बिहार पुलिस में तैनात महिला सिपाही प्रभा भारती मुंगेर से कटिहार जा रही थी। तभी कोढ़ा थाना क्षेत्र के भटवाड़ा पंचायत भवन के पास अपराधियों ने NH81 पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक सिपाही मुंगेर के जमालपुर की रहने वाली थी। 7 फरवरी को मुंगेर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में उसकी ड्यूटी लगी थी। जमालपुर में ही घर होने की वजह से प्रभा एक दिन के लिए रुक गई। फिर अगले दिन 8 फरवरी को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कटिहार पुलिस लाइन आ रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त भी प्रभा ट्रैक सूट और पुलिस वाला बूट ही पहनी हुई थी। हत्या की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष रूपक रंजन सिंह ने मौत की पुष्टि की, लेकिन हत्या के पीछे की वजह किसी को मालूम नहीं थी। पुलिस ने कागजी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद मामले की छानबीन शुरू की है। तफ्तीश की राह में जब पुलिस ने परिजनों से बात की तो उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया। मृतक की बहन प्रतिभा ने बताया कि प्रभा कई दिनों से परेशान चल रही थी और इस परेशानी की वजह कोई और नहीं बल्कि हल्का के मुरसंडा गांव का रहने वाला मोहम्मद हसन और छोटे हसन था, जो नाम बदलकर 2 साल से प्रभा के साथ झूठे प्यार का नाटक कर रहा था। वह उसके साथ समय बिताता था, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार बांटते थे। धीरे धीरे समय के साथ दोनों का रिश्ता और भी गहरा होते चला गया और बात बहुत आगे तक पहुंच गई। जिस लड़के ने महिला सिपाही को अपना नाम तक सही नहीं बताया, उसके साथ वो घंटों बात करने लगी। फरेबी आशिक के फेर में वो इतना आगे निकल गई कि दोनों मन के साथ साथ तन के भी काफी करीब आ गए।
प्रभा धोखेबाज प्रेमी के प्यार में इस कदर अंधी हुई कि उसे होश ही नहीं रहा। वो प्यार में पागल होकर निजी पलों को भी मोबाइल के कैमरे में कैद करने लगी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, सब मोहम्मद छोटे हसन के प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन एक दिन प्रभा को सच्चाई पता चल गई, जिसके कारण उसने मोहम्मद छोटे हसन से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन मोहम्मद हसन ने प्रभा का पीछा नहीं छोड़ा। उसने अपने प्लान बी को एक्टिव किया और फिर शुरू हुई कहानी कुछ खास तस्वीरों के बल पर ब्लैकमेलिंग की। मोहम्मद हसन प्रभा की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने लगा, जिससे प्रभा काफी तनाव में आ गई। वह परेशान रहने लगी। उसने काफी दिनों तक किसी को कुछ नहीं बताया, मगर जब मोहम्मद हसन और ज्यादा परेशान करने लगा तो प्रभा ने घर वालों को पूरी घटना की जानकारी दी। जिसके बाद मोहम्मद हसन पूरे परिवार के साथ जान से मारने की धमकी देने लगा। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो प्रभा ने महिला थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में मोहम्मद हसन हाथ नहीं लग सका और वो फरार हो गया। अब आशंका जताई जा रही कि फरेबी आशिक मोहम्मद हसन ने ही प्रभा भारती की जान ली है। कितना दिन से चल रहा था, करीब 2 साल से चल रहा था, लेकिन हम लोग को परिवार में किसी को पता नहीं था। इधर हाल फिलहाल ही पता चला, किसी को नहीं बताती थी। अपने आप हर दर्द हर चीज सहती थी, किसी को कुछ नहीं बताती थी। उसमें जो भी मैटर है निजी कारण है, और जो नाम आप बोल रहे हैं वो नाम है, उसके अलावा भी और नाम है। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। एसपी जितेंद्र कुमार ने भी बताया कि पहली नजर में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। निजी कारणों से महिला कांस्टेबल की हत्या हुई है। मामले में सभी 7 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी समेत दूसरे अपराधियों की अरेस्टिंग के लिए एसआईटी गठित कर रेड की जा रही है। मैं जो भी अभियुक्त लोग हैं उसकी पहचान हो चुकी है। एसआईटी जो है हमारी जो है रात से ही हम लोग लगे हुए हैं। एक व्यक्ति को उसमें गिरफ्तारी हुई है, बाकी जो लोग हैं उनको जल्द ही हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और जो डिटेल्स हम आपको शेयर कर देंगे। कुल कितने लोग हैं अभियुक्त? टोटल 7 लोगों का जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। बहरहाल पुलिस इस पूरी घटना की छानबीन में जुटी हुई है। आपको बता दें कि सीमांचल के इस इलाके से लव जिहाद की चर्चा खूब होते रहती है। धर्म को छुपाकर पहले प्रेम की साजिश रचना और फिर भेद खुल जाने पर प्रेमिका को ब्लैकमेल करना, ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। लेकिन इस तरह महिला पुलिसकर्मी को सरेराह गोली मारकर मौत के घाट उतार देना, इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये देखना होगा कि बाकी के अपराधी पुलिस के हत्थे कब तक चढ़ते हैं और पुलिस कब तक इस घटना का राजफाश करती है। कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ऑर्केस्ट्रा में फरमाइशी गाने के लिए मर्डर की पूरी कहानी।